अब तक हमने डबल इंटीग्रेशन में एग्जाम्पल सॉल्व करे जिसमें एरिया बाउंडेड बाय सर्कल्स था या फिर डायरेक्टली डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मेंशन था, अंदर एक फंक्शन dx dy है, उसको वर्टिकल स्ट्रिप से या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करना था। इस एग्जाम्पल में क्या अलग है, डबल इंटीग्रेशन का इक्वेशन नहीं दिया गया, रीजन दिया गया है बाउंडेड बाय अ लाइन एंड अ पैराबोला। लेकिन ये लाइन और पैराबोला सिंपल नहीं है, इनको पहले प्लॉट करना आसान हुआ करता था, लेकिन यही लाइन एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है और ये पैराबोला इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो रहा है, ये ओरिजिन पे नहीं है, तो हमें उसका वर्टेक्स निकालना है इन केस ऑफ पैराबोला, और इन केस ऑफ लाइन वी हैव टू फाइंड डबल इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। देखते कैसे फाइंड करें। सबसे पहले तो हम देखेंगे लाइन का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है और उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, समझा कैसे जाता है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अगर कोई लाइन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे तो लाइन के और भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, लेकिन इस केस के लिए हमारे पास ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। जैसे लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म होता है, राइट। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या, 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो हमें उसका लाइन का इक्वेशन फाइंड करने आना चाहिए, दैट इज अ 2 पॉइंट फॉर्म। फिर होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हमें स्लोप पता होता है, राइट, तो उस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता है, तो इसीलिए मैं डबल इंटरसेप्ट से सॉल्व करूँगा। अब ये जो है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट है ऑन एक्स एक्सिस और ये है वाई इंटरसेप्ट। तो करना क्या होता है, एक्स और वाई को सबसे पहले अकेला कर दो, मतलब यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो 1 करो, एक्स के नीचे समथिंग, वाई के नीचे समथिंग, बीच में प्लस साइन होता है, ओके, और यहाँ 1 होना चाहिए। तो कंडीशन समझ में आ गई, यहाँ 1 होना ही चाहिए। तो इस इक्वेशन को क्या मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, और अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब ए, वाई इंटरसेप्ट मतलब बी, और ये ऐसे लाइन बन जाती है। तो क्या इसको मैं इसमें लेके आ सकता हूँ, देखते हैं। अब ये 2x यहाँ है, तो 2x को ऐसे ही रखो, y को इधर लेके आओ तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और 9 को उधर डाल देंगे तो -9 का +9 हो जाएगा, राइट। अब ये 9 तो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैंने क्या कहा था, इक्वल टू के इस तरफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दूंगा, हो गया। अब इसके बाद मैंने कहा था कि x का जो पार्टनर है वो 1 होना चाहिए, यहाँ तो 2 है, तो x के नीचे 9 के भी नीचे चला जाएगा 2, बिकॉज न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, तो वो माइनस निकल के यहाँ आ जाएगा, और ये हो गया x इंटरसेप्ट और ये हो गया y इंटरसेप्ट। तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे मिल गया ये x इंटरसेप्ट और ये है y इंटरसेप्ट। इसको हम प्लॉट करेंगे, उससे पहले हम ये पैराबोला जो है उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ताकि उसका शिफ्टेड वर्टेक्स मुझे समझ में आ जाए। अब ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसका थर्ड टर्म निकालेंगे हम लोग, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर में देखने लायक हो जाए। ए स्क्वायर माइनस 2ab तो है, लेकिन इसका b स्क्वायर थर्ड टर्म मिसिंग है, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू मिडिल टर्म दी होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू मिडिल टर्म है 6 डिवाइड बाई 2 इज 3 का स्क्वायर 9, तो मुझे यहाँ +9 करना होगा, -9 करना होगा, और ये +3 एज इट इज़। तो ये जो चीज़ है ये है x माइनस 3 द होल स्क्वायर, -9 + 3 इज़ -6, और यहाँ y है, तो इस -6 को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई प्लस 6, और यहाँ होगा x माइनस 3 दी होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है ना, उसको LHS में रखो, x माइनस 3 स्क्वायर और यहाँ है y प्लस 6। तो इसका अगर शेप जानना है पैराबोला का, तो इसको आप कंपेयर करो x स्क्वायर और इसको कंपेयर करो y से, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू y में कन्वर्ट हो रहा है, तो x स्क्वायर इक्वल टू y कौन सा शेप होता है, x स्क्वायर इक्वल टू y लीनियर है। इससे पहले मैंने पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड शेप्स सिखा दिए हैं, आप वो वीडियोस अगर देख रहे हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, है या नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं है तो वन मोर वीडियो आई विल सजेस्ट कि वो वीडियो देखना और फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो यहाँ वाई लीनियर है, तो हम बनाएंगे वाई के अबाउट सिमेट्रिकल, तो इस तरह से इसका शेप बन गया। लेकिन जब यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई होगा तब, लेकिन यहाँ क्या है, x माइनस 3 है और y प्लस 6 है, इसका मतलब वो शिफ्टेड हो चुका है, उसने अपना वर्टेक्स बदल दिया है। तो हम लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिलता है x का वैल्यू 3 और y की वैल्यू मिलती है -6, तो इसका वर्टेक्स जो है वो हो चुका है 3 - 6, और ये है उसका शेप, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 इक्वेशंस आ गए, एक है लाइन और दूसरा है पैराबोला, राइट।
उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या था लाइन का? एक्स इंटरसेप्ट इज व्हाट? यहाँ था 9/2 राइट, और वाई इंटरसेप्ट क्या था? -9। पैराबोला का वर्टेक्स क्या आया? पैराबोला का वर्टेक्स है 3, -6, और शेप कैसा है? शेप ऐसा है राइट। तो इतनी बेसिक चीज़ें मुझे प्लॉट करने के लिए पता होनी चाहिए। अगर मैं इनका ग्राफ बना रहा हूँ तो मुझे ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि मैं ग्राफ बना पाऊँ। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या चाहिए मुझे? 9/2 मतलब क्या? 4.5। तो अगर मान लेता हूँ मैं ये 4.5 है, और -9 क्या हो जाएगा फिर? -9 डाउन। अगर ये 4.5 है, ये 4.5, तो यहाँ अगर 4.5 होगा तो अप्रॉक्सीमेटली कहीं यहाँ होगा राइट। थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देते हैं, और अगर ये 4.5 है, 4.5 तो ये होगा 0, -9। तो यहाँ से बनेगा एक लाइन राइट। चलो ये हो गया, एक्स इंटरसेप्ट मिल गया, वाई इंटरसेप्ट। तो ये लाइन जो है वो जो दी गई थी पहले लाइन, y = 2x - 9, ये लाइन है y = 2x - 9। अब पैराबोला का शेप, पैराबोला का वर्टेक्स है 3, -6। तो मुझे इधर 3, अगर ये 4.5 है तो उसके पीछे यहाँ 3 और -6 कहाँ होगा? -9 अगर यहाँ है, और अगर 4.5 ये है, अगर ये 4.5 है, इससे थोड़ा सा आगे जाके मैं यहाँ अप्रॉक्सीमेटली ले लूँगा -6। तो ये 0, -6 होगा। इसको और इसको अगर मैं जॉइन करता हूँ तो ये पॉइंट जो मुझे मिलेगा वो होगा 3, -6। अब मुझे पता है कि उसका शेप ऐसा है, लेकिन जब मैं शेप के बारे में सोच रहा हूँ मुझे ये नहीं पता कि वो कट कहाँ करेगा। क्या वो यहाँ कट करेगा, यहाँ एग्जैक्टली पता नहीं। अगर यहाँ 0, 0 पॉइंट है, क्या वो यहाँ से गुजर रहा है, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, ये अगर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0, तो मैं y = 0 का वैल्यू डाल दूंगा पैराबोला के अंदर राइट। पैराबोला है y = x² - 3x + 9, इज इट? -6x + 3, -6x + 3, -6x + 3। मैं क्या करूँगा, अभी इसके अंदर y = 0 डाल दूँगा। अगर मैंने y = 0 डाला तो मुझे समझ में आएगा कि ये पैराबोला इस एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। तो ये होगा x² - 6x + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? अभी इसका कोई फैक्टर्स तो पॉसिबल है नहीं ना, मतलब x² - 6x + 3 = 0 है। ऐसा कुछ होगा नहीं कि इसका अगर 2 फैक्टर्स निकाला इसका फिर एडिशन ये आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x = -b ± √b² - 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसको सॉल्व करेंगे। -b का वैल्यू पहले से -6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, ± b² मतलब 6 का स्क्वायर 36 -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3, डिवाइड बाई 2। 36 - 12, 16 + 8, 16 + 8 इज़ 24, तो √24 और डिवाइड बाई 2 होगा। तो x = 6 ± अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 6 4 ज़ा 8 3 ज़ा, बट कोई फ़ायदा नहीं सॉल्व करके, तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे। बट अगर 2 कैंसिल करना हो, 6 4 ज़ा, तो यहाँ से 2 बाहर और √6 रहेगा, यस, और यहाँ 2, यहाँ से 2 कॉमन, 3 ± √6 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आती है 3 + √6 और 3 - √6। x की वैल्यू है 3 + √6, 3 - √6, 3 + √6। अब √6 मुझे बताओ, √4 क्या है? √4 इज़ 1 √4 इज़ 2। √6 अगर निकालना है मुझे बताओ, व्हाट इज़ √5 या फिर √9? √6 समथिंग अराउंड, अगर मैं 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर देखता हूँ, इफ़ आई राइट 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो √6 क्या होगा? 3 × 2, √3 × √2, √3 इज़ 1.732,
एंड रूट टू इज़ 1.414, तो 1.7 इंटू 1.4 14, अगर 14 इंटू 7 करता हूँ, 7 वन ज़ा 7, 7 प्लस 2 इज़ 9, 0 1 4 1 8 9 9 13 2 पॉइंट, अच्छा तो 2 पॉइंट प्लस 3 प्लस 2, तो ये इसको 4.5 को एक्सीड करेगा, मतलब कहीं आगे जाएगा, तो ये आगे है, तो ये पॉइंट हुआ 3 प्लस रूट 6, 3 प्लस रूट 6 कॉमा 0, और ये पॉइंट होगा इस तरफ 3 माइनस रूट 6, तो अगर 3 में से मैं -3 में से 2 पॉइंट हटा देता हूँ तो ये स्टिल मुझे क्या मिलेगा, कुछ पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगा, मतलब वो 0 को कट नहीं कर रहा, वो कहीं यहाँ से गुजर रहा है। यानी कि अगर ये जो पॉइंट है, अगर ये 3 है तो उसके पीछे 3 माइनस रूट 6 निकालेंगे, वो 0 से क्रॉस नहीं कर रहा, यहाँ से नहीं जा रहा है, वो अंदर से जा रहा है, थोड़ा सा अंदर होगा, बिकॉज 3 माइनस 2.38 की आंसर कुछ पॉजिटिव में आएगा ना, तो वो 0 तो नहीं है, तो थोड़ा सा आगे से जा रहा है, तो ये पॉइंट हुआ 3 माइनस रूट 6 कॉमा 0। अब उनको चाहिए क्या, वॉट फाइंड बाई डबल इंटीग्रेशन द एरिया बिटवीन द पैराबोला x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 एंड द लाइन। ओके, तो अब ये लाइन और पैराबोला ने कौन सा एरिया बाउंड किया हुआ है, ओके ये एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। अब ये एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो पॉइंट है ना इसका भी वैल्यू निकालना होगा, ये और ये पॉइंट निकालना है, और मुझे ये पॉइंट निकालना है, क्योंकि इसने बाउंडेड किया हुआ है। अगर मैं स्ट्रिप बनाता हूँ, अगर एक स्ट्रिप बनाता हूँ मैं ऐसी, राइट, तो यहाँ शार्प पॉइंट आ रहा है, तो शार्प पॉइंट अगर 2 एरिया बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूँ तो ये मेरा ये फार पॉइंट है एक्स में, तो यहाँ से मैं अगर आगे जाता हूँ तो मुझे कोई भी डबल एरिया या फिर शार्प पॉइंट नहीं मिलता है, तो शार्प पॉइंट नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यूटी भी नहीं मिलेगा, तो पूरा एक स्ट्रिप में पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इसको हम अच्छे से बनाते हैं। दिस काइंड ऑफ अ पैराबोला, ये पैराबोला ही तो है, ओके ऐसा है, और मुझे बनाना पड़ेगा एक वर्टिकल स्ट्रिप, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा और ये पॉइंट। पैराबोला का इक्वेशन था x स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू, और लाइन का इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, 2x माइनस 9, दोनों को कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 9, मुझे ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, बिकॉज वहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होता है, अगर पॉइंट निकालने होते हैं तो मुझे उनका जो इक्वेशन है वो इक्वेट करना पड़ता है, इक्वेट करने से मुझे वो पॉइंट मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 माइनस 9 का प्लस 9 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 9 प्लस 3 इज़ 12 इक्वल टू 0। अब ये 12 का ऐसा फैक्टर जिसका एडिशन 8 हो, 6 टू ज़ा माइनस 6 इंटू माइनस 2, तो x स्क्वायर है, तो ये x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू है 6 और 2। अगर x की वैल्यू 6 है, जब x का वैल्यू 6 होगा, x का वैल्यू 6, 6 टू ज़ा 12, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 इज़ 3, तो 6,3 एक पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट होगा जब x का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4, जब x की वैल्यू 2 है, 4 माइनस 9 इज़ माइनस 5, तो एक पॉइंट है 2, माइनस 5। अब सोचो कि 6,3 कहाँ आएगा और 2, माइनस 5 कहाँ आएगा, ये y निगेटिव में, और निगेटिव में हम लोग यहाँ थे, तो ये है 2, माइनस 5, और ये पॉइंट है 6,3, A एंड B। अब इसका डबल इंटीग्रेशन, ये वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए y इक्वल टू और बाहर x इक्वल टू होगा, तो अगर y इक्वल टू है, ये क्या है पैराबोला है, तो पैराबोला y इक्वल टू में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, और टच कर रहा है वो लाइन को, तो लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू 2x माइनस 9, और x कहाँ से कहाँ तक, x 2 से लेके 6 तक, और यहाँ होगा dy
dx। देखा, तो ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट था, ये करना काफ़ी आसान है। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा ही ना। अगर ये डिफ़िकल्ट था तो ये आसान हो जाएगा, अगर ये डिफ़िकल्ट है तो वो वाला आसान होगा। समवेयर दे विल कंपनसेट। अब यहाँ dy है, यहाँ 1 है, तो इस 1 का इंटीग्रल होगा y। तो यहाँ मुझे y की वैल्यू डालनी होगी x² माइनस 6x प्लस 3 2x माइनस 9 और यहाँ dx। x का वैल्यू 2 से लेके 6 तक, 2x माइनस 9 ये अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट x² माइनस 6x प्लस 3 और इसका होल ब्रैकेट बाहर लिखेंगे dx। अभी 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x हो जाएगा 8x। तो यहाँ मैं लिखूँगा 8x माइनस x² और माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12, इसका मुझे निकालना है इंटीग्रल। ठीक है, याद रखो 8x माइनस x² माइनस 12, 8x माइनस x² माइनस 12। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेके 2 से लेके 6 तक, 2 to 6 8। x का इंटीग्रल x² बाई 2, x² का x³ बाई 3 12 इंटू x और इसके लिमिट्स है 2 से 6। अब हम डालेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अभी 8/2 क्या हो जाएगा? 8/2 इज़ 4, x² 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 इट इज़ 216 x³ 6 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इज़ 8 माइनस 12 6 माइनस 2 इज़ 4 माइनस 48 216 माइनस 8, 216 में से 8 गया तो कितना बचता है? 208, राइट, 208 यस। एंड डिवाइड बाई 3 माइनस 36 माइनस 4, व्हाट इज 36 माइनस 4? 32 इंटू 4 करना पड़ेगा। सो 32 इंटू 4 इज़ 128 माइनस 48 माइनस 208 डिवाइड बाई 3, ये डिवाइड नहीं होगा। तो अभी 128 में से 48 अगर चला गया तो 50 और 2 50 एंड 30, व्हाट इज 50 एंड 30? 80 माइनस 208 अपॉन 3, 8 3 जा माइनस 208 डिवाइड बाई 3, 240 में से 208 गया, 40 माइनस 8 इज़ 32, आंसर इज़ 32 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपका सवाल होगा स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखा? सिर्फ 32/3 लेके छोड़ सकते थे। स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लिखा बिकॉज इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और इंटीग्रेशन से क्या फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं ना। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन डबल इंटीग्रेशन। कुछ डाउट हो यहाँ तक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं, प्रीवियस वीडियोस मैंने बना के रखे हैं, आप देख सकते हो। फर्दर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, ओके, सो दैट आपके एग्ज़ाम के पेपर्स के लिए भी मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। चलिए।